मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने भी मंजूरी दी। भी जानते हैं कि बहुत सारे कारणों से, मैं कारणों पर नहीं गिनाऊंगा, आप सबको मालूम है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके कारण प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। कहीं पर भी जो आरक्षित वर्ग है उनके परसेंटेज को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परसेंटेज, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है, वो भी इस प्रमोशन में हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी आदेश थे, चाहे वो एम नागराज का हो, जनरल सिंह का हो, आर के सभरवाल का, इन सारे प्रकरणों की हमारे विधि विभाग से पूरी जानकारी लेकर वो प्रमोशन में किसी प्रकार की कहीं पर भी विधिक तकलीफ नहीं आए, इस बात में ध्यान रखते हुए हमने पूरी प्रमोशन की नीति बनाई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है, अर्थात अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी अब प्रारंभ हो गए हैं। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए मेरिट कम सीनियरिटी के प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के सूत्र में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है। पदोन्नति के लिए अपात्रता का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। किन परिस्थितियों में कोई लोक सेवक अपात्र होगा एवं दंड का क्या प्रभाव होगा, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कई बार हम लिफाफे में बंद करके उसको प्रमोशन को रोक देते हैं, तो कौन कौन से कारणों से लिफाफे बंद होंगे, इसको हमने बहुत स्पष्ट किया है। किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति के संदर्भ में निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु एक रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। नवीन पदोन्नति नियमों में परिभ्रमण की व्यवस्था समाप्त की गई है, जिससे पदोन्नति हेतु अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।